आज 22 जनवरी को एक इस देश में राममय माहौल बनेगा। देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसा एक माहौल बनेगा अगर राम जी की स्थापना होगी कि नहीं उनके मंदिर में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर भारत के गौरव और गरिमा और ग्रंथ की रक्षा हो, भारत के गौरव और गरिमा और ग्रंथ की रक्षा हो और धर्म सनातन के हर पंथ की रक्षा हो। सनातन को तो ये कहते हैं डेंगू है, मैं कहता हूँ ना डेंगू नहीं है, सनातन डिवाइन है। ये कहते हैं सनातन समस्या है, समस्या नहीं है, सनातन समाधान है। और ये कहते हैं सनातन योग है, मैं कहता हूँ सनातन योग नहीं है, सनातन योग है, रोग नहीं है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ उनको, तो इसलिए कहता हूँ भारत के गौरव गरिमा और ग्रंथ की रक्षा हो और धर्म सनातन के हर पंथ की रक्षा हो, दिग भी रहे सुरक्षित, दिगंत की रक्षा हो और ऐसा बटन दबाओ साधु संत की रक्षा हो। तो 22 तारीख को वो सब कल्याण होने वाला है। तो कहते हैं ना मठ मंदिर पाषाण शिखा और नींव की रक्षा हो और शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो और नव निर्माण के मंदिर की सुरक्षा हो। इसलिए कहता हूँ ऐसा बटन दबाना समूचे राष्ट्र की रक्षा हो, समूचे राष्ट्र की रक्षा हो। तो आज मोदी जी ने अपना विश्व में डंका बजाया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं तो एक वो दिन होते थे जो एक आदमी अगर गलती से सीमा पार चला जाता था तो उसकी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। लेकिन 72 घंटे में अभिनंदन वापिस आया कि नहीं आया? छक्के छुटा के 72 घंटे में हमारे अभिनंदन जी वापिस आए। उसी तरह से यूक्रेन और रूस का जब युद्ध चल रहा था तो 2 दिन युद्ध रुकवा के और कहा गया 40,000 हमारे भारतीय वहाँ पे हैं, तो 40,000 भारतीयों को युद्ध रुकवा के सकुशल वापस लेके आए। उन्होंने कहा पहचानेंगे कैसे ये भारतीय हैं? बोले जिनके हाथों में तिरंगा झंडा और समझ लेना ये भारतीय है। उन सबको लेके आए और इस तिरंगे झंडे की शान आपने बढ़ते हुए देखी। पाकिस्तानी भी उसी झंडे को लेके निकल के आया और बांग्लादेशी भी उसी झंडे को लेके आया। इसलिए कहता हूँ ना हमने सीमा का विस्तार चाहा, ना हमने सीमा का विस्तार चाहा है, ना किसी के स्वर्ण पर अधिकार चाहा है। लेकिन ये बात कहने से न चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे परदेश की माटी नहीं देंगे। हमारे ये रणबांकुरों की भूमि आलोक जी, इसमें कोई भी आज़ादी से पहले प्रथम विश्व युद्ध में 19,000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। द्वितीय विश्व युद्ध में भी 38,500 लोगों ने दी। और चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र की सेना में मेरा कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें एक उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी नहीं दिया हो। और चाहे चसूल की लड़ाई हो, चाहे रजांगला की लड़ाई हो, चाहे हाजीपीर की लड़ाई हो, चाहे गोवा की लड़ाई हो, कोई ऐसी लड़ाई नहीं जिसमें हमारे यहाँ क्षेत्र का आदमी ना रहा हो। और कभी भी हमारे क्षेत्र के आदमी ने पीठ पे गोली नहीं खाई, छाती में गोली खाने का काम किया। वो रणबांकुरों की ये भूमि है, रणबांकुरों का क्षेत्र है। इसलिए हमेशा अगर सही मायने में सुभाष जी ने नारा दिया था जय जवान और जय किसान का, तो मैं कह सकता हूँ यही मिट्टी है, यहाँ जवान भी जिंदाबाद है और किसान भी जिंदाबाद है। वरना रेतीली जमीन में अन्न पैदा करना, गर्मी सर्दी की परवाह ना करते हुए ये यही किसान है जो अन्न पैदा करके तो छाती पे गोली खाने का काम भी यही कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ वाकई में नेताजी ने ये हमारे क्षेत्र के लिए नारा दिया होगा। अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए टाइम हो गया।